किसी का एड्रेस ढूंढ रहे हैं आप? जी मिस रानिया का पार्सल आया। मेरे लिए? यहाँ पे साइन कर दो। हेलो, मुझे पता था सोबिया तुम ही होगी। आ रही हूँ बाबा, इतनी जल्दी क्या है, बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कौन है जो मुझे इस तरह तोहफे भिजवा रहा है। कौन हो सकता है? एक नई मुसीबत में डाल दिया है मुझे। मेरी बात पर तो कोई यकीन नहीं करेगा। किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि मैं इस शख्स से नावाकिफ हूं। इस माशरे में ऐसा क्यों होता है कि औरत को हमेशा इस जुर्म की सजा मिलती है जो उसने कभी किया ही नहीं होता। किसी औरत पर बहतान और इल्जाम लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। समझ नहीं आ रहा ये कौन है जिसे मुझे तोहफे भेजकर खुशी मिल सकती है। रानिया, क्या हुआ बेटा, क्यों चुप चुप बैठी हो? कुछ नहीं अम्मी, वो बस थोड़ा थक गई थी इसलिए। वो भाभी गई क्या? हाँ, चली गई। वो तो हर हफ्ते ऐसे जाती है जैसे डॉक्टर ने नागे से मना किया हो। वाह अम्मी, आप भी खूब मिसाल देती हैं। रानिया जी बेटा, मैंने एक रिश्ते करवाने वाली से बात की है। किसके रिश्ते की? तुम्हारे रिश्ते के लिए बेटा, और किसके लिए? मैंने उससे कहा है कि मेरी बच्ची के लिए बहुत अच्छा सा लड़का दिखाए। अम्मी बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, उसके फ़ौरन बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। अब रिश्ते ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा ना। वक्त का कुछ पता नहीं बेटा, कल को क्या हो। जितनी जल्दी तुम अपने घर की हो जाओ उतना ही अच्छा। किरण का मुंह भी बंद हो जाएगा, आदिल का रवैया भी बदल जाएगा। फिर इंसान बेटियों को घर बिठा भी तो नहीं सकता। ये सब इतना आसान नहीं है अम्मी। आपने अपनी सारी सेविंग मेरी और भाई के पढ़ाई पर लगा दी है। अब अगर ये शादी का मसला बीच में आ जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिनको सिर्फ पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की चाहिए होती है। अगर हमें ऐसे लोग मिल जाएं तो सादगी से शादी हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। बेटा, मैं आज के ज़माने को समझती हूँ। तुम लड़कों के साथ पढ़ती हो। अगर ऐसी कोई बात हो तो बस मुझे बता देना।
आइडियलाइज करने लगा हूं। अल्लाह ने आपको बहुत सारी खूबियां दी और मैं आपसे मुतासिर हो गया। सोच रहा हूँ इजहार भाई के कुछ पैसे लौटा दूं। नहीं नहीं, वो कौन सा भागे जा रहे हैं अभी? फिर भी फिलहाल 5 लाख दे देते हैं, कुछ तो बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा चलें ठीक है, दे दें, लेकिन उन्हें ये मत बताइएगा कि हमारा प्राइस बॉन्ड निकला है। नहीं नहीं, ये तो खैर बताने की बात ही नहीं है। तो इस खुशी में हो जाए जबरदस्त दाल चावल और लहसुन की चटनी। अरे दाल चावल क्यों भाई, आज तो मैं देसी मुर्गी की अच्छी सी कढ़ाई बनाती हूँ और साथ मंदी बना लेती हूँ। लाएं, दे मुझे। लो बेटा दो। अम्मी आज ओवर टाइम के पैसे मिले थे तो सोचा आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेता जाऊं। ये आपके लिए लाया हूं। शुक्रिया बेटा। अच्छा है ना? हाँ बेटा, बहुत प्यारा है। और ये तुम्हारे लिए। अच्छा है? अरे रानिया, ये देखो भाई, ये रहा तुम्हारा सूट। कैसा है? वाओ भाई, ये तो आप मेरा फेवरेट कलर लेके आए। तुम्हारे फेवरेट कलर का मुझे पता है, इसलिए तो लेकर आया हूं। लेकिन मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका डिजाइन भी इतना बुरा है। अरे बेटा चलो कोई बात नहीं, आदिल तब्दील करवा के ले आएगा। अपनी बहन का पसंदीदा रंग याद है आपको, और बीवी की पसंद उसका कुछ पता नहीं। मैं ही पागल हूं जो आप सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, और आप लोग। किरण, किरण, किरण मेरी बात तो सुनो। बस मेरे से बात मत करें आप। ओहो, क्यों खफा होती हो किरण? भाई अगर ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें और ला दूंगा। रानिया के लिए तो बहुत अच्छा जोड़ा लाए आप। अरे वो तो बहुत सस्ता है, ये महंगा भी है और कपड़ा भी बहुत अच्छा। तुम तो ऐसे खफा हो रही हो। सच कह रहे हैं? तुम्हारी कसम भाई, तुम्हारे लिए तो हमेशा मैं महंगी और अच्छी चीज लाता हूँ ना, और रंग से क्या फर्क पड़ता? तुम्हें तो हर रंग अच्छा लगता। आ जाओ। भाभी ये सूट आप रख लें, मुझे ज्यादा पसंद है, मैं ले लेती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं भाभी, ये मुझे दे दें। अरे कहाँ ना ठीक है, क्यों इतनी सखावत दिखा रही हो? मैं तो वही जोड़ा रखूंगी जो मेरे मियाँ लाए मेरे लिए। रानिया। जी भाभी। आज कोरमा बना रही हो? नहीं, दाल बना रही हूँ, आपने कहा था ना। अच्छा, वो 2 घंटे से किचन में घुसी हो, मैं समझी कोई बिरयानी पक रही है या कोरमा पक रहा है। अरे ये क्या, तुमने रोटी भी नहीं बनाई? उधर आदिल भूख से शोर मचा रहे हैं, क्या कर रही हो इतनी देर से? मैंने सोचा कि किचन का काम हाथों हाथ निपटा लेती हूँ, वरना सारी रात फैला रहेगा। आप ऐसा करें, दस्तरखान बिछाएं, दाल तो तैयार है, बस रोटी पका लेती हूँ। अच्छा, जब ये सब कर ही रही हो तो दस्तरखान भी बिछा लो और प्लेटें भी लगा लो जल्दी। अच्छा जल्दी कर लो बस।
क्या हुआ रानिया? अम्मी कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में फेयरवेल है। क्या है? मतलब हमारे जाने की खुशी में पार्टी है। अच्छा, तो क्या अम्मी, वही देख रही हूँ कि क्या पहन के जाऊँ। आयजा वाला सूट था, वो पार्टी में पहन चुकी हूँ, अब क्या पहनूं? अच्छा, मेरे पास से एक बहुत खूबसूरत पीस पड़ा हुआ है। ऐसा करती हूँ, अपनी बेटी को बहुत अच्छा सा सूट सी कर देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप रहने दें। पूरा दिन सिलाई करती हैं अम्मी आप, अब मेरे लिए भी कपड़े सिएंगी? रहने दें, मैं इन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। मेरे बच्चे, मेरे इख्तियार में यही है, मुझे कर लेने दो। वरना क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपने बच्चों के लिए। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। इतने सारे जोड़े और तब भी आप कह रही हैं कि नया जोड़ा सी देती हूँ। बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई सिलने वाला सूट पड़ा है तो मुझे दो, मैं अपनी बेटी को सी कर दूंगी। नहीं, आपको तो पता है कि मैं सिर्फ अपने ही दर्जी से सिलवाती हूँ। खैर, ये लो, ये तुम्हारे भाई का जोड़ा है, इसको जरा सही से इस्त्री कर देना। और हाँ, कॉलर जरा सही से करना, वरना क्या है ना कि डांट मुझे सुननी पड़ेगी। जी ठीक है। कोई जरूरत नहीं है फालतू पैसे देने की। पता नहीं दोनों माँ बेटियां कहाँ खर्च करती हैं। घर पे खर्च करती हैं और कहाँ करेंगी? रहने दें आप। रानिया की अलमारी कपड़े, जेवर और जूतों से भरी पड़ी है। सारा पैसा इन्हीं फजूल चीजों पे खर्च करती है वो। और मैं पैसे बचा बचा के थक जाती हूँ। और हाँ, ये पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना है। रोज जाती है वो और नए कपड़े पहन के फैशन परेड में। किरण, मैं अम्मी से कह दूंगा कि फजूल खर्ची मत कर, ठीक है? फजूल है समझाना। इजाफी पैसे तो मुझे दे दे, मैं कमेटी डाल लेती हूँ। ये अच्छी बात है। वैसे शुक्र है इस लड़की की पढ़ाई खत्म हो रही है। इतना पैसा खर्च हुआ है हमारा कि तौबा। फहद, जी अम्मी। अरे वाह, माशाल्लाह, मेरे बच्चे को नजर ना लगे। आज फेयरवेल है ना, इसलिए सोचा थोड़ी खास ड्रेसिंग कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये नया खरीदा है ना? जी, वो जो आपसे पैसे लिए थे। हाँ हाँ बेटा, बस मुझे ये कहना था कि महरू से ज़रा दूर रहा करो। देखो, तुम तो जानते हो ना इजहार भाई की तबीयत, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तुम तो समझदार हो ना। कम ऑन अम्मी, आपको क्या लगता है मैं और महरू? प्लीज़ आप फिक्र ना करें, वो आपकी बहू नहीं बनेगी। और जब मुझे को पसंद आएगा मैं आपको बता दूँगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर क्या करूँ, इजहार भाई ने खुद ही से पता नहीं क्या क्या सोच लिया है। क्या करूँ उनका मैं? तो वो सोचते रहे ना, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा, ठीक है? रिलैक्स।
पिछले ये 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल थे। मैंने बहुत मिस करा। मैं भी। आई थिंक सभी लोग मिस करेंगे। रानिया, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। जी कहिए। रिजेक्ट तो नहीं करो? ऐसी क्या बात है जो इतना डर रहे हैं आप? Will you marry me? What? मिस्टर फहद, अपने होश हवास में तो हैं आप? मैं अपने पूरे होशो हवास में। आपकी जुर्रत भी कैसी हुई सबके सामने इस तरह की मुझसे बात करने की? ना आप में शर्म है ना लिहाज। मैंने आपसे कोई इखलाक से गिरी भी बात नहीं की। आपको प्रपोज किया, इसमें गलत किया। मैं हैरान हूं कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। ये बातें सोचकर नहीं की जाती रानी, बस हो जाती। बाज दफा इंसान को पता भी नहीं चलता। लिसन, मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मिस्टर फहद, आपकी ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी है और आप जैसे पढ़े लिखे इंसान से तो मैं इस तरह की हरकत एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन अगर दिल की बात वक्त पर ना की जाए तो उम्र भर पछतावा रहता। ना मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है और ना आपके पछतावों से मुझे कोई मतलब। आइंदा इस किस्म की बात करने से पहले सोचिएगा, समझे आप? ये क्या हरकत की है फहद ने? मैं तो खुद भी यही सोच रही थी। मैं इसको इतना मैच्योर नहीं समझती थी। वैसे उसे सबके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रही हो। अगर वो इतना ही सीरियस था तो चाहिए था कि पहले उसके पेरेंट्स से बात कर लेता या फिर रानिया से बात करके उसको एतमाद में ले लेता, मगर इस तरह सबके सामने तो मुनासिब नहीं लगता। यार रानिया तो बहुत गुस्से में गई है। हाँ, अब घर जाकर फ़ोन करूँगी उसे। अभी तो बहुत गुस्से में होगी। हाँ, फहद का तरीका गलत है, लेकिन रानिया को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, लेकिन इस बात का फ़ैसला तो रानिया खुद ही करेगी। ये तो है। रानिया, रानिया बेटा, तुमने खाना नहीं खाया? अम्मी, वो पार्टी में खा लिया था। अच्छा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आते साथ ही लेट गई हो। ठीक हूँ, बस सर में दर्द था तो सोचा आराम करता। तो बेटा सर दर्द की गोली खा लो। नहीं अम्मी, नींद पूरी कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आराम कर लो थोड़ी देर। मैंने आपसे कोई इखलाक से गिरी भी बात नहीं की। आपको प्रपोज किया, इसमें गलत किया। ये बातें सोचकर नहीं की जाती रानी, बस हो जाती। बाज दफा इंसान को पता भी नहीं चलता। छुरी के नीचे दम तो लेते हैं ना यार। कल पसंद आई, आज प्रपोज कर दिया।
It was really shocking. क्यों, क्या शॉकिंग था इस पर? मैं उसे प्रपोज नहीं कर सकता? वो कोई प्रिंसेस है कि कोई आम आदमी उससे बात नहीं कर सकता? अपनी यूनिवर्सिटी की तो प्रिंसेस ही है ना। हाँ तो फिर मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी का प्रिंस हूँ। देखो, तुम ये बात मजाक में मत टालो, वो तुम्हारे खिलाफ एडमिन में कंप्लेंट भी कर सकती है। जी हाँ तो कर दे भाई, मैंने कौन सा गलत काम किया? शादी करना चाहता हूँ ना उसे, प्रपोज करना कोई जुर्म तो नहीं है। तू वाकई सीरियस है? 100%। कोई शक है क्या? यार मोहब्बत करना अलग बात है और शादी के लिए अचानक प्रपोज कर देना बिल्कुल अलग बात है। अलग है मगर अनोखी नहीं। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। खैरियत है? आज रानिया अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। हाँ बस ऐसे ही थक गई थी, कह रही थी सर में दर्द है। अच्छा, या पढ़ाई खत्म होने का अफसोस है उसे? कैसा अफसोस? पढ़ाई मुकम्मल होने पे तो वो बहुत खुश है। वो तो आज नजर आ ही रहा था कि वो कितना खुश है। वैसे कोई रिश्ता है आपकी नजर में उसके लिए? नहीं, रिश्ता है तो नहीं, मगर मैं सोच रही हूँ कि उसके इम्तिहान हो जाए तो शादी कर दूँ। ताकि वो अपनी काबिलियत के रोब झाड़ सके। वैसे देखा तो यही है कि अक्सर पढ़ी लिखी लड़कियों को जाहिल ससुराल वाले मिलते हैं। अगर ऐसा कोई टकर गया तो? अल्लाह ना करे, किरण ऐसी बातें ना करो। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे। मेरी रानिया ने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है। हम तो जैसे लुड्डियां डाल रहे हैं ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बाकी सब कुछ तो करते ही हैं। लेकिन आपको अपनी बेटी के अलावा कोई और नजर आए तब ना। देखो रानिया, फहद बुरा लड़का नहीं है। ठीक है उसका अंदाज गलत था, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर किसी के प्रपोजल को यूं मना कर देना। सोया, उसकी इस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया है। उसने मुझे क्या समझा था? अगर वो अच्छा लड़का होता तो ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करता। हो सकता है वो तुम्हें पसंद करता हो, इसीलिए उसने ऐसा किया हो। What? पसंद? You mean मोहब्बत करता है मुझसे? इसीलिए तो उसने तुम्हें प्रपोज किया है। देखो रानिया, फहद बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है। उसका फ्यूचर भी ब्राइट है और एग्जाम्स के बाद उसे जॉब भी मिल जाएगी। तुम्हारे लिए वो एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। प्लीज जोया, उसकी वकालत मत करो। अगर सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ होता ना, तब पूछती मैं तुमसे। काश ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता। फहद ने मुझे प्रपोज किया होता ना, मैं लम्हा भर भी ना सोचती, उसी वक्त हाँ कह देती। तुम तो शुरू से ही उसकी फैन हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फहद के प्रपोजल के बारे में सोचो। जैसे तुम्हारे हालात है ना, उनमें ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है, और रिश्ता भी ऐसा कि लड़का बुरी तरह से लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो। अरे बिला वजह मेरे इश्क में गिरफ्तार है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना आजकल प्रपोज कौन करता है? लोग तो बस झूठे बातों से काम चलाकर टाइम गुजार लेते हैं। फहद लेकिन दूसरे लड़कों से हट कर है, इसीलिए उसने तुम्हें शादी के लिए कहा। Really? लेकिन ये कोई संजीदगी का पैमाना नहीं है जोया। आजकल के लड़के बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो अपने फ्लर्ट का आगाज प्रपोजल से ही करते हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम्हें लड़कों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कैसे हुई? बको मत तुम। ओके, मगर फहद के प्रपोजल और मेरी एडवाइस पर गौर जरूर करना। सॉरी मिस जोया, लेकिन मैं आपको इतना अक्लमंद नहीं समझती कि मैं आपकी एडवाइस को कंसीडर करूं। मिस रानिया जमाल, मेरी इस एडवाइस को आयजा की भी भरपूर तायद हासिल है। क्या? तुम दोनों? जी जी, हम दोनों। आंटी, यहाँ हूँ। आंटी मैं ये खाना लेकर आई हूँ। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है?
तकल्लुफ कैसा आंटी? और वैसे भी फहद को पुलाव बहुत पसंद है ना? मेरा बेटा नखरे नहीं करता, जो भी दे दो सब्र शुक्र के साथ खा लेता है। और इसमें तकल्लुफ कैसा आंटी? वैसे भी ये हमारा अपना ही घर है ना, और हमारे घर में तो रोज ही अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, तो सोचा आज आपके लिए भी ले आऊं। क्या मतलब तुम्हारा? यहाँ नहीं बनते? नहीं नहीं आंटी, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि फहद को पुलाव बहुत पसंद है ना। मैंने कहा ना कि मेरा बेटा नखरे नहीं करता, जो भी दे दो सब्र शुक्र के साथ खा लेता है। और मैं सिर्फ फहद के लिए थोड़ी, आपकी पसंद का भी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम भी सब्र शुक्र के साथ जो मिले वो खा लेते हैं। वाह अम्मी, सुकून आ गया ईमान से। कल कुछ लोग रानिया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। अच्छा। हाँ भाई, कब से लगी थी इस काम के पीछे, अब जाके एक अच्छा रिश्ता मिला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी तुम भाभी हो उसकी, हमारा फर्ज बनता है। अम्मी ने मुझसे कहा था कि जैसी रानिया के इम्तिहान खत्म हो जाए कोई अच्छा रिश्ता देखो। रानिया जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना अच्छा है ना। हाँ बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ। कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है? अम्मी दरअसल रिश्ता मेरी भाभी ने बताया, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, अपना कारोबार करता है। आप यूं समझे कि रानिया की किस्मत खुल गई है। अच्छा, माशाअल्लाह। देखा अम्मी, किरण कितना ख्याल रखती है रानिया का, कितनी फिक्र रहती है इसको रानिया। प्लीज आप भी रानिया को समझाएं कि अपनी भाभी की इज्जत किया करे, उसकी बात माना करे। अरे रानिया तो किरण की बहुत इज्जत करती है, बहुत अहमियत देती है इसकी बात को। रहने दे अम्मी, वो तो मैं हूँ जो खामोश रहती हूँ। वो कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख, वरना वो मुझे अहमियत दे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब जब कल वो लोग आए तो उनकी अच्छे से खातिर मदारत करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अम्मी बस आप रानिया को एक बात समझा दीजिएगा कि उन लोगों से जरा ढंग से मिले, ज्यादा अपनी काबिलियत झाड़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की देख के ना लोग डर के वैसे ही भाग जाते हैं। अम्मी किरण ठीक कह रही, रानिया से कहिएगा जब वो लोग आए तो ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, हो सके तो चुप ही रहे, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ, मैं कह दूंगी, समझदार है, समझ जाएगी मेरी बात। मैं आती। दिल तो लगा है। Exchange for the price of the goods to the ये क्या है? Buyer. Buyer for his acceptance of ये क्या है? Together. Together with the bill of lading of railway ये क्या है? Receipt. Receipt the property अच्छा, in सुनो, the good। आज के लिए काफी हो गया, बाकी तुम घर जाके पढ़ो। थोड़ा सा और पढ़ा देते ना। नहीं बस और नहीं पढ़ा सकता मैं, वैसे भी मुझे कहीं जाना है। इस वक्त में कहाँ जाना है? कहीं भी। तुम कौन होती पूछने वाली? कभी आराम से भी बात कर लिया करो। सुनो, मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, वैसे भी मेरे भी एग्जाम शुरू होने वाले। ओ, तो अब क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा, वैसे भी ये तरीका ठीक नहीं है। जब भी कोई मुश्किल होती है तो मैं किताबें समेट के यहाँ आ जाती हो तो और कहाँ जाऊं? हर मुश्किल में मुझे तुम ही तो याद आते हो। और वो गाना सुनाया ना तुमने? प्लीज शट अप, ओके? इन फजूल बातों की जगह पढ़ाई पे ध्यान दो तो बेहतर होगा। वैसे भी तुमने पढ़ना वढ़ना होता नहीं, बस खेल तमाशे करने आती। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए पुलाव लाई थी, वो तो खाते जाओ। तुमसे सर खपाने के बाद जहर खाने को जी चाह रहा है, वो है? तुम इतने रूड क्यों हो? तुम इतना चिपकती क्यों हो? मैं कब चिपकती हूँ तुमसे? तुम कब नहीं चिपकती मुझसे? ओफ, इतने गुस्से में क्यों हो आखिर? ऐसा भी क्या बोलने लगी? जरा फासला रखा करो मुझसे, ठीक है? बहुत बेमहर हो तुम। तो समझती क्यों नहीं हो? मैं ये समझना ही नहीं चाहती हूँ। अपना नुकसान करोगी। तुम नफा में बदल दो। मेरा बस चले तो दिवालिया निकाल दूं तुम्हारा।
रानिया जी बेटा बस करो, इस तरह तो तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। अम्मी लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कल भी पूरी रात लाइट नहीं थी। अगर इस चक्कर में रही ना तो हो गई मेरी पढ़ाई। कल कुछ लोग आ रहे हैं किरण के जानने वाले, अच्छे शरीफ लोग हैं, पैसे वाले हैं। तुम जरा अच्छी तरह से तैयार हो जाना। किस लिए? बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनके रिश्ते आते हैं बेटा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात। अम्मी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और इन सब बातों से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। आप चाहती हैं कि मेरे पूरे साल की पढ़ाई पर पानी फिर जाए? बेटा ये बातें जिंदगी का हिस्सा है, इसमें डिस्टर्ब होने वाली क्या बात। अभी तो सिर्फ रिश्ता तय होगा, शादी तुम्हारे इम्तिहानों के बाद होगी। मगर अम्मी मैं कलम औरत की ताकत नहीं होता। तुम्हें पढ़ने का शौक था, तुमने अपना शौक पूरा किया। तुम्हारी किस्मत से अच्छा रिश्ता आ रहा है। अब तुम्हें अगले घर जाना है बेटा, यही जमाने का दस्तूर है। जी बेहतर है, पैकिंग करवा दें सामान की। शुक्रिया। चाय। जी। फहद को अब आराम से पढ़ने देना, उसे परेशान बिल्कुल न करना। हाँ, मैंने तो मेहरू को भी कह दिया है कि फहद के पास पढ़ने ना आया करे, उसके इम्तिहान हो रहे हैं। बुरा तो नहीं माना उसने? मानती है तो मानती रहे। अगर हम इजहार भाई के मकरूज हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनकी हर उल्टी सीधी बात हम बर्दाश्त करते रहे। वैसे भी उस लड़की को पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो दूसरे ही चक्करों में यहाँ आती है। मुझे तो डर उस दिन का है जब इजहार भाई अपने मुंह से न कह दे। आप यहाँ तक आने ही नहीं देना, बात टालते रहिएगा। तुम क्या समझती हो इजहार भाई को? बहुत होशियार आदमी हैं, बातों बातों में घेर लेते हैं। तो आप कोई जाहिल झपट नहीं है, अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंसान है। टाल दीजिएगा इस बात को। वही तो कर रहा हूं अभी तक। अच्छा है, आगे भी यही करते रहिएगा। तो फहद से भी कहूंगी कि मेहरू से जरा मोहतात होके बात किया करे। बस मेरे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बस फिर हमें किसी से दबने वबने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के नाज नखरे उठाने पड़ेंगे। ठीक कहा तुमने, अल्लाह वो दिन जल्द ले आए। आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है। ये मेहरू और इजहार भाई के रोजाना के चक्करों से तंग हूं मैं, कितनी आजिज आ चुकी। जानता हूं मैं। उनकी शक्ल देखती हूँ ना तो अपने कर्जदार होने का एहसास और बढ़ जाता है। क्या मतलब? अब देखें ना हम इतने जरूरतमंद होते कि उनका एहसान लेना पड़ता, और ना ही अपने बेटे के ऊपर उनकी नीयत और नजर का खौफ होता हमें। सही कह रही है तुम। वैसे सिर्फ इजहार भाई नहीं, बहुत से अजीज और कारब की भी तुम्हारे बेटे पे नजर है। लाखों में एक है तुम्हारा बेटा। अच्छा बस ऐसे ना कहा करें। हेलो, फहद बोल रहा हूँ। क्यों कॉल किए?
आई एम सॉरी रानिया, मेरा मकसद तुम्हारा इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं था। मैंने जो तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया इसलिए क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। मैं ये बात सबके सामने ऑन करता हूँ। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? मैंने तुम्हें पहले भी इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात समझती नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो गिफ्ट्स भी मैंने भिजवाए थे तुम्हें।